जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी शानदार तरीके से करते होंगे। चलिए आप लोगों के बीच एपी को चलते हैं। बिल्कुल शानदार चैप्टर है एपी को चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब देखिए समांतर श्रेणी या श्रेणी भी कहते हैं। कहता है इसको हम शॉर्ट में इसको हम पढ़ते हैं ए पी। इस अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, इसको हम क्या पढ़ते हैं ए पी। अब वैसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। कहता है दो क्रमागत, कह रहा है जिसे दो क्रमागत, वैसी श्रेणी जिसे दो क्रमागत पदों का अंतर, या जिसमें दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है उसे हम क्या कहते हैं एपी कहते हैं। अब देखो इसका, देखो ये इसका अंतर, देखो यहाँ क्या है चार, इसका अंतर कितना है चार है, इसका भी अंतर कितना होगा चार होगा, इसका भी अंतर कितना है चार है, इसका भी अंतर चार है, डॉट 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 अनंत तक। इसके एपी के जितने भी पद है सभी का अंतर समान होना चाहिए। और जब समान है तो वो एपी में है, समान नहीं है तो एपी में नहीं। अब देखो सार्वअंतर किसे कहते हैं। एक सार्वअंतर होता है जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब देखो इसको कहते हैं, एक चीज और होता है नोट में, एक देख लीजिए, कहता है नोट में किसी एपी के प्रथम पद को ए1 कहते हैं, दूसरा पद को ए2 कहते हैं, तीसरा पद को ए3 कहते हैं, डॉट 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 डॉट, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां। किसी एपी के प्रथम पद द्वितीय तृतीय पदों का क्रमशः A1 A2 A3 डैश डैश सूचित किया जाता है, यानी अनंत, यदि अनंत तक, इन्फिनिटिव तक। उसके बाद कह रहा है कॉमन डिफरेंस सार्वंतर किसे कहते हैं, जिसे हम इस कॉमन डिफरेंस को हम डी सूचित करते हैं। अब क्या है दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, कहता है दोनों के जो बीच का जो अंतर होता है, दो क्रमागत संख्या होता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। अब देखो सार्वंतर कहते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे हम क्या करते हैं डी से सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं। अब देखो सार्वंतर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद को हम क्या करेंगे पहला पद में, दूसरा पद में हम पहला पद को घटा देंगे दोस्तों। अब देखिए इसको 2 4 6 8 डॉट डॉट है, तो कहता है भाई इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, तो हम करेंगे क्या। अब देखो ये डी बराबर है A2 देखो दूसरा पद माइनस पहला पद, डी बराबर, हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, डी बराबर क्या है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद को A2 कहते हैं, पहला पद को सॉरी A1 कहते हैं, क्या कहते हैं A1 कहते हैं। अब A1, अब देखो ये तो हो गया, इसको हम कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको A3 A4 डॉट 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 अनंत तक। इसका अनलिमिटेड है, अनइन्फिनिटिव तक, अनंत तक है, तो अनंत तक। कहता है भाई सबका अंत, कहता है अंतर क्या होगा, तो दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है, तो दूसरा पद में हम क्या करेंगे, सॉरी दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, दूसरा पद में हम क्या करेंगे पहला पद को, दूसरा पद कितना है 4 है, देखिए A2 बराबर 4 A1 बराबर 2, 4 में से 2 जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, इसको भी घटाओगे तो 2 ही आएगा। देखो A3 माइनस A2, काहे कि इसका दूसरा ये हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, यदि इसका मान निकालोगे तो 6 माइनस 4 बराबर 2, यानी सार्वंतर समान आता है। यदि जिसका तब ये जब सर्वांतर ये समान आएगा तो एपी में आ जाएगा, यदि सर्वांतर डिफरेंट रहेगा, यदि नहीं आएगा समान तो एपी में नहीं होता है। अगला केस है एपी दो प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है परिमित एपी, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फिनाइट एपी, और दूसरा होता है परिमित एपी, इसको इन्फिनिटिव एपी कहते हैं। अब देखो इन्फिनाइट एपी कहते हैं, जिसको परिमित एपी किसे कहते हैं, कहते हैं जब किसी एपी के पदों की संख्या परिमित होती है, यानी निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं परिमित एपी कहते हैं। परिमित एपी में एक अंतिम पद होता है, इसमें क्या होता है अंतिम, लास्ट पद होता है, अंतिम पद। अब देखो क्या है 5 10 15 20 25, तो ये एपी का प्रथम पद है। एपी क्या है, सॉरी ये एपी का प्रथम पद, ये इसमें लास्ट। अब देखो इसमें कह रहा है कि एपी परिमित एपी में कहता है परिमित एपी में एक अंतिम पद होता है। देखो ये 5 10 15 20 25 30 है। अब देखो इसके लास्ट पद कितना है 30 है, इसका लास्ट पद है, अब प्रथम पद तो है ही है लेकिन इसमें लास्ट पद होता है,
अपरिमित एपी में लास्ट पद नहीं होता है। देखिए अपरिमित एपी क्या होता है, जिस एपी के पदों की संख्या अपरिमित होती है उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है। अपरिमित एपी में क्या होता है, अंतिम पद नहीं होता है। एपी में अंतिम पद नहीं होता है। अब देखो इसमें अंतिम पद कैसे नहीं होता है, देखो 3, 7, 11, 15, 19 सबका अंतर 4 बनता है, समान है, लेकिन इसमें अंतिम पद नहीं, ये इन्फिनिटिव तक जा रहा है, इसका कोई सीमा नहीं है, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा, अनंत तक। अब देखो फॉर्मूला इसका आता है, एपी को यदि हम ए का मान ज्ञात करना है या डी का मान ज्ञात, यदि ये एन का मान ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब एनवा पद रहेगा तब। एनवा पद वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर, इसको फॉर्मूला कहते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको एनवा पद, इसको अंतिम पद कहते हैं। इसको एक हम प्रथम पद कहते हैं, एन को पदों की संख्या यानी कितने पद है, 1 2 3 4 5, जिसमें इसमें अनंत तक है, इसमें गिन सकते हो 1 2 3 4, ये भी अनंत तक है, जिसमें सीमा नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, इसके पदों की संख्या कितना है, 6 है। तो हम इस पदों से इस तरह से हम लिख लेंगे सार्वंतर, इसके अंतर देखो 5 5 10, इसके अंतर कितना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, 10 में से 5 जाएगा 5। अब देखो प्रथम पद ये 5 है, प्रथम पद, अंतिम पद ये 30 है। इस तरह से हम इसका मान निकालते हैं। या तो ये का मान दिया कहता निकालने के लिए सब दिया रहता है, या तो एन का मान नहीं दिया रहता है तो ये सब मान दिया रहता है, यदि एन का मान नहीं दिया रहता है तो ये सब का मान दिया रहता है, तो हम उस तरह से हम निकाल लेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला एसएन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप एसएन का योग का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो। तो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो डी तो होता है कॉमन डिफरेंस, सर्वंतर होता है, एन तो पदों की संख्या होता है, ये होता है प्रथम पद, n/2 पदों की संख्या का आधा होता है, ये पदों की संख्या n/2 है, पदों की संख्या इसका आधा है, ये एसएन है पदों की, एसएन बराबर जहां पदों की योग। अब कह रहा है देखिए एसएन बराबर एक फॉर्मूला आता है n/2 इंटू ए प्लस एन, यानी कि सब फॉर्म दिया रहेगा, एसएन निकालने के लिए क्या एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, कहेगा फॉर्मूला एसएन का मान निकालिए, तो आप निकाल सकते हो। और उसके बाद या एस 10 और रहेगा तो आप मान निकाल सकते हो। एस 10 है तो एन का मान कितना है, 10 है, तो एस ए 10 भी दिया हुआ रहेगा। एसएन बराबर देखो फिर फॉर्मूला दूसरा है, यदि आपका कहीं कहीं सवाल में एक फॉर्मूला आ जाता है 5.3 में एल का या 2 का सवाल मिलता है, एल बराबर एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला, इसको याद करना, ये सवाल इसका इस पर भी बनता है, इसलिए एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। अब देखो n/2 इंटू ए प्लस एल, अब जहां एल बराबर एन, एल का अर्थ होता है एन, जितना ये है इसी का वैल्यू को हम एन मानते हैं। तो चलिए यदि आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। यदि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों फटाफट।